इतनी खूबसूरत और जवान लड़की की शादी उस बूढ़े आदमी से हो रही है। एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक लड़की थी। उसका नाम जैनब था। उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जैसे उसने जिंदगी के कई जन्म जी लिए हों। लोग कहते थे कि कुछ बच्चे दुनिया में हंसने के लिए नहीं बल्कि सब्र करने के लिए पैदा होते हैं। जैनब शायद उन्हीं में से एक थी। जब वह सिर्फ 7 साल की थी तभी एक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। उसके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद जैनब की जिंदगी से खुशियां जैसे हमेशा के लिए रुखसत हो गईं। अब वह अपने बड़े भाई नदीम और भाभी शाइस्ता के साथ रहती थी। नदीम दिल का बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वह कमजोर था। अपनी बीवी के सामने उसकी आवाज हमेशा दब जाती थी। और शाइस्ता, उसके दिल में जैनब के लिए कभी कोई मोहब्बत नहीं थी। शाइस्ता को हमेशा लगता था कि यह लड़की उनके घर पर बोझ है। सुबह अजान होते ही जैनब की थकी हुई जिंदगी का एक और दिन शुरू हो जाता। अभी आसमान में हल्की रोशनी भी नहीं फैलती थी कि शाइस्ता की तेज आवाज पूरे घर में गूंज जाती। जैनब, उठ गई या अभी भी सो रही है? जल्दी उठ, चूल्हा जला, बच्चों को स्कूल जाना है। जैनब धीरे से उठती, अपनी पुरानी चादर तह करती और धीमे से कहती, या अल्लाह, आज का दिन आसान कर देना। फिर वह बिना कुछ बोले काम में लग जाती। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, खाना बनाना। घर का कोई काम ऐसा नहीं था जो जैनब नहीं करती थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे कभी इज्जत नहीं मिलती थी। खाने के समय शाइस्ता अपने बच्चों के लिए घी में डूबे पराठे बनाती और जैनब के सामने सूखी रोटी फेंक देती। ले खा और शुक्र कर कि तुझे रहने की जगह मिली हुई है। जैनब चुपचाप वह रोटी उठा लेती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह कभी किसी के सामने रोती नहीं थी। वह बस आसमान की तरफ देखती और मन ही मन कहती, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। जैनब बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं, चेहरा चांद जैसा साफ और दिल इतना साफ कि मोहल्ले की बूढ़ी औरतें भी उसे देखकर दुआ देती। लेकिन उसके पुराने कपड़े और उदास चेहरा उसकी खूबसूरती को छुपा लेते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब जैनब जवान हो चुकी थी। मोहल्ले के लोग बातें करने लगे थे, नदीम भाई, आप बहन की शादी कर दो, जवान लड़की घर में अच्छी नहीं लगती। ये बातें धीरे धीरे शाइस्ता तक भी पहुंच गईं। लेकिन उसे जैनब की खुशी की चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ अपने खर्च की चिंता थी। वह सोचती थी कि अगर जैनब की शादी करनी पड़ी तो दहेज देना पड़ेगा, और वह एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी। वह दिन रात यही सोचती रहती कि इस जिम्मेदारी से छुटकारा कैसे मिले। एक दिन दोपहर के समय उनके घर एक बूढ़ी औरत आई। वह रिश्ते करवाने का काम करती थी। उसने शाइस्ता को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, शहर के बहुत बड़े कारोबारी हाजी करीम साहब हैं। दौलत की कोई कमी नहीं, बड़ी हवेली है, नौकर चाकर हैं, लेकिन बहुत बीमार रहते हैं। शाइस्ता ध्यान से सुन रही थी। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, उनकी उम्र करीब 70 साल होगी। उनकी बीवी को गुजरे कई साल हो गए, कोई औलाद भी नहीं है। फिर उसने धीरे से कहा, उन्हें बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके। शाइस्ता अभी भी चुप थी, लेकिन जब बूढ़ी औरत ने अगली बात कही तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांग रहे, बल्कि लड़की वालों को बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। शाइस्ता के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत सोचा, 70 साल का बीमार आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा? कुछ ही समय में जैनब विधवा हो जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसे अपनी मुसीबत से छुटकारा मिल गया। उसी शाम उसने यह बात अपने पति नदीम को बताई। नदीम सुनकर सन्न रह गया। क्या कह रही हो तुम? जैनब अभी 18 साल की है और वो आदमी 70 साल का? शाइस्ता झल्लाकर बोली, तो क्या सारी जिंदगी उसे घर में बैठा कर रखोगे? नदीम के पास कोई जवाब नहीं था और उसी पल जैनब की किस्मत का फैसला हो गया, बिना उसकी मर्जी के। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमरे के बाहर कुछ लड़कियां आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने खिड़की से झांकते हुए कहा, अरे देखो तो सही, इतनी खूबसूरत और जवान लड़की की शादी उस बूढ़े आदमी से हो रही है। दूसरी सहेली ने अफसोस से सिर हिलाया। किस्मत भी कितनी अजीब होती है, जिसकी उम्र अभी सपने देखने की है उसे बुढ़ापे का सहारा बना दिया गया। तीसरी लड़की ने धीमे से कहा, बेचारी जैनब, उसके चेहरे की मासूमियत देखो, लगता है दिल से कितनी टूटी हुई है। तभी अंदर से मौलवी साहब की आवाज आई, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? और सबकी नजरें उस दरवाजे की तरफ उठ गईं, जहां जैनब अपनी किस्मत से समझौता करने जा रही थी। निकाह के बाद जब वह कार हवेली के बड़े दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो जैनब की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने इतनी बड़ी हवेली पहले कभी नहीं देखी थी। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, चारों तरफ खामोशी और कई नौकर इधर उधर खड़े थे। लेकिन उस पूरे घर में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे इतनी दौलत के बावजूद वहां किसी अपने की कमी हो। हाजी करीम को सहारा देकर उनके कमरे तक ले जाया गया। जैनब भी घबराते हुए उनके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। कमरा दवाइयों की खुशबू से भरा हुआ था। टेबल पर तरह तरह की दवाइयां रखी थीं। हाजी करीम पलंग पर बैठते ही जोर जोर से खांसने लगे। जैनब घबरा गई।
उसने जल्दी से पानी का गिलास भरकर उनके हाथ में दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और फिर पहली बार गौर से ज़ैनब की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ थकान और अकेलापन था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। मेरी उम्र तुम्हारे दादा जैसी है। ज़ैनब चुपचाप सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे पैसे नहीं, किसी अपने की जरूरत होती है। मेरे रिश्तेदारों को सिर्फ मेरी जायदाद से मतलब है। जब मैं बीमार पड़ा तो कोई मेरे पास बैठने भी नहीं आया। ज़ैनब का दिल भर आया। हाजी करीम ने फिर कहा, मैं तुम्हें शायद बीवी जैसा हक न दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ज़ैनब ने धीरे से सिर झुका लिया। आप मेरे शौहर हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद ज़ैनब की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। वह रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़कर सबसे पहले हाजी करीम के कमरे में जाती, उन्हें दवा देती, उनके लिए हल्का खाना बनाती और उनका ख्याल रखती। जब उन्हें चलने में तकलीफ होती तो वह उनका सहारा बनती। रात को जब उन्हें खांसी की वजह से नींद नहीं आती तो ज़ैनब उनके पास बैठकर उनके पैर दबाती और धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ती। हवेली के नौकर यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने बहुत लोगों को आते जाते देखा था, लेकिन इतनी सच्ची सेवा उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हाजी करीम के चेहरे पर भी धीरे धीरे सुकून आने लगा। डॉक्टरों ने पहले कहा था कि वह शायद 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन ज़ैनब की सेवा और देखभाल से उनकी हालत कुछ बेहतर होने लगी। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते चले गए। 2 साल गुजर गए। एक दिन ज़ैनब के भाई नदीम और भाभी शाइस्ता हवेली आए। उनका मकसद हाल पूछना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि शायद उन्हें भी कुछ फायदा मिल सके। जब उन्होंने ज़ैनब को देखा तो हैरान रह गए। वह साधारण कपड़ों में हाजी करीम के पैर दबा रही थी। शाइस्ता ने ताना मारते हुए कहा, हमने तो सोचा था तू यहाँ रानी बनकर बैठेगी, तू तो यहाँ भी नौकरानी बनी हुई है। ज़ैनब ने शांति से जवाब दिया, आम, ये मेरा घर है और इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। हाजी करीम ने यह बात सुन ली थी। उस दिन उन्होंने पहली बार समझ लिया कि ज़ैनब के अपने लोग कितने लालची हैं। कुछ महीनों बाद एक रात हाजी करीम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। सांस लेने में उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी। ज़ैनब घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें देखकर धीरे से सिर हिला दिया। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। हाजी करीम ने इशारे से ज़ैनब को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। ज़ैनब, तुमने मेरे लिए जो किया है वह शायद मेरी अपनी औलाद भी नहीं कर पाती। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी जवानी इस तरह रोक दी। ज़ैनब रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए, आपने मुझे इज्जत दी। हाजी करीम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कलमा पढ़ते हुए अपनी आखिरी सांस ले ली। हवेली में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लगा जैसे एक बार फिर वह बिल्कुल अकेली हो गई है। कुछ ही दिनों में दूर दूर के रिश्तेदार हवेली में इकट्ठा होने लगे। जिन्हें कभी हाजी करीम की बीमारी की खबर नहीं थी, अब सबको उनकी जायदाद की चिंता थी। नदीम और शाइस्ता भी जल्दी से हवेली पहुंच गए। 3 दिन बाद हाजी करीम के वकील आए। उन्होंने सबको बड़े हॉल में बुलाया। सबकी नजरें उस फाइल पर थीं जो वकील के हाथ में थी। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। हाजी करीम साहब अपनी पूरी होशो हवास में यह वसीयत लिख कर गए हैं। हॉल में सन्नाटा था। वकील आगे पढ़ने लगे, मेरे रिश्तेदारों को मेरी दौलत से बहुत उम्मीद होगी, लेकिन जब मैं बीमार था तब कोई मेरे पास नहीं आया, इसलिए मैं अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति को अपनी जायदाद से 1 पैसा भी नहीं देता। सब लोग हैरान रह गए। वकील ने आगे बढ़ा, मेरी जिंदगी के आखिरी 2 साल जिस इंसान ने मेरी सेवा की, जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, वह मेरी बीवी ज़ैनब है। इसलिए मैं अपनी पूरी जायदाद, हवेली, दुकानें और बैंक का सारा पैसा अपनी बीवी ज़ैनब के नाम करता हूँ। यह सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। शाइस्ता का चेहरा पीला पड़ गया। नदीम को यकीन नहीं हो रहा था। वह लड़की जिसे वे बोझ समझते थे अब शहर की सबसे अमीर औरत बन चुकी थी। लेकिन ज़ैनब के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह चुपचाप बैठी रो रही थी। उसे दौलत की खुशी नहीं थी, उसे उस इंसान की कमी महसूस हो रही थी जिसने उसे पहली बार इज्जत दी थी। कुछ देर बाद शाइस्ता उसके पास आई और मीठी आवाज में बोली, ज़ैनब, तू हमारी अपनी है, चल घर चल, हम सब साथ रहेंगे। ज़ैनब ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, जब मुझे एक रोटी की जरूरत थी तब आपने मुझे ताने दिए थे, आज मुझे आपकी जरूरत नहीं है। नदीम शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। ज़ैनब ने बस इतना कहा, आप लोग जा सकते हैं। उस दिन के बाद ज़ैनब ने उस दौलत का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। उसने हाजी करीम के नाम से एक बड़ा अस्पताल बनवाया और एक यतीम खाना खोला। वह यतीम बच्चियों की शादी करवाने लगी।